बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर एक क्वेश्चन है पास्ट पेपर्स में IFRS 5 के ऊपर, जिसमें उसने डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के डिस्क्लोजर्स पे बात की है कि जब किसी ईयर में एक पर्टिकुलर ऑपरेशन डिसकंटिन्यू हो जाए तो उसको बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करना है और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कैसे प्रेजेंट करना है। अच्छा देखिए, मेरे पास सर एक छोटा सा जो है वो एक सवाल हमने सेटअप किया, एक छोटा सा इलस्ट्रेशन है जिसमें 2017 हमारा करंट ईयर है और कंपैरिजन में हम 2016 दिखा रहे हैं। ठीक है जी, कंपैरिजन में हम 2016 दिखा रहे हैं, तो आंखें खोल के इसको देखिएगा। ठीक है जी। अब बताएं सर, याद रखिएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमेशा आपको हकीकत बताता है। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आप यूज़ करते हो कंपेरेबिलिटी के लिए। ठीक है जी, दिमाग में रखिएगा, ये हकीकत आपको बताएगा, ये कंपेरेबिलिटी आपको बताएगा। ठीक है जी। आए जरा एक छोटे से इलस्ट्रेशन को लेके चलते हैं सर। एक डिवीजन है जो 2017 में डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन क्लासिफाई हो गया और 17 में आके बिक गया। तो इसका मतलब है 16 के एंड पे ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन था, 17 के एंड से पहले पहले बिक गया, तो नॉट अपीयरिंग आ रहा है। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना? नहीं सर। लेकिन सर चूंकि जब ये 16 में डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन क्लासिफाई हो गया तो 16 का पीएनएल में इसको हमने कंटिन्यूड ऑपरेशन से अलग दिखाया और 17 में भी इसने जितना टाइम गुजारा वो एज डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन गुजारा। तो सर मैं दोनों जगह पे इसको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन ही दिखाऊंगा पीएनएल में, यानी इसके लास्ट ईयर के रिजल्ट्स और करंट ईयर के रिजल्ट्स जो पीएनएल है वो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के तौर पे ही होगा। सर अगर मैं दूसरे उसको देखूं तो मेरे पास सबसे पहले जो है वो दूसरे उसमें यह आ रहा है कि मेरे पास एक डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है जो 2016 में डिसकंटिन्यूड नहीं था, 17 में डिसकंटिन्यूड बना और 17 में थ्रू आउट द ईयर डिसकंटिन्यूड ही रहा। सीधी सी बात है, अगर 16 में डिसकंटिन्यूड नहीं था तो 16 में नॉर्मल है। बैलेंस शीट तो हकीकत बताती है, 17 में डिसकंटिन्यूड बना और एंड तक डिसकंटिन्यूड है, तो सर 17 में डिसकंटिन्यूड ही आ रहा है। ठीक है जी। अब पीएनएल में चूंकि 17 हम बना रहे हैं, डिसकंटिन्यूड यहाँ आ गया, तो हमें कंपैरेटिव को रीस्टेट करना पड़ेगा और कंपैरेटिव में ये लास्ट ईयर जब एक्चुअल अकाउंट्स बने होंगे 2016 के तो ये नॉर्मल ऑपरेशन दिखाए गए होंगे। चूंकि अब 2017 में डिसकंटिन्यूड बन गया तो हमें कंपैरिजन के लिए 2016 को रीस्टेट करके डिसकंटिन्यूड ही बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, ये याद रखना सर, यहाँ दोनों साइड पे एक ही चीज़ होनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर तीसरे केस में वो कह रहा है भैया कि एक ऑपरेशन 2017 में डिसकंटिन्यूड बना और 2017 में बिक गया। अगर 2017 में डिसकंटिन्यूड बना, 2017 में ही बिक गया, तो इसका मतलब है 16 में वो नॉर्मल था और 17 में चूंकि डिसकंटिन्यूड बना और बिक भी गया तो 17 के एंड पे वो अपीयर भी नहीं हो रहा। अब चूंकि सर 17 के मैं पीएनएल बनाऊंगा तो उसमें डिसकंटिन्यूड दिखाऊंगा और 16 में वो कंटिन्यूड रहा है तो मैं 16 को रीस्टेट करके डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है जी। याद रखना सर, मेरे पास अगर 2017 में डिसकंटिन्यूड हो गया ये, तो मुझे 16 के कंपैरेटिव को रीस्टेट करना पड़ेगा ताकि उसके प्रॉफिट्स कंटिन्यूड ऑपरेशन से हट जाए। ठीक है जी, और वो डिसकंटिन्यूड के तौर पे आए ताकि दोनों जगह पे कंपैरिजन आसान हो। कंटिन्यूड जो है ना वो अप्रोप्रिएटली कंपेयर हो और जो डिसकंटिन्यू हो गया है उसके सामने भी डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन ही आ रहा हो पीएनएल में। ठीक है। फिर हमारे पास सर केस 4 में डिवीजन बिकम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन 2016 और 17 में वो सीज हो गया। सीधी सी बात है, अगर वो 16 में डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन था तो 16 में डिसकंटिन्यूड आ रहा होगा और 17 में वो नॉर्मल बन गया तो 17 में नॉर्मल आ रहा होगा। बैलेंस शीट तो हकीकत बताती है। अब चूंकि 17 में वो नॉर्मल ऑपरेशन है तो मैं 16 में वो डिसकंटिन्यूड दिखाया था मैंने लास्ट ईयर में, उसको इस दफ़ा रीस्टेट करके नॉर्मल बना दूंगा। ठीक है जी, ये बात भेजे में बैठ गई भैया, ये बात समझ आ गई। ठीक है जी, कि लास्ट ईयर वो डिसकंटिन्यूड के तौर पे दिखाया गया होगा, लेकिन चूंकि मैं करंट ईयर में 2017 के अकाउंट्स बनाऊंगा, 16 को कंपैरेटिव दिखाऊंगा, तो मैं 16 को रीस्टेट करूंगा कि भाई 17 में अगर वो डिसकंटिन्यूड है तो 16 में भी वो डिसकंटिन्यूड के तौर पे ही बताया जाए ताकि मेरे यूज़र को ये पता चल सके कि 17 में जिन ऑपरेशन से कंटिन्यूड ऑपरेशन से हमने जो रिटर्न कमाए लास्ट ईयर, उन्हीं कंटिन्यूड ऑपरेशन से क्या रिटर्न कमाया था, कंपैरिजन जो है वो लॉजिकल हो सके। ठीक है जी, पीएनएल कंपैरिजन के लिए होता है, बैलेंस शीट एज एड होती है। ठीक है जी। अच्छा जी, आए जरा सर, ये सवाल आईकेप के एग्जामिनर ने पूछा और ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए है शायद 2018 का। ये कह रहा है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू डिवीजन ए, बी एंड सी ऑफ लेक्सस कंपनी। Division A is classified as held for sale in 2016 but ceases to classify as held for sale in 2017। तो सर अगर मैं इसको, अच्छा इसने टेबल बना के दिया, इसने कहा बताओ ये सही है या नहीं। मैं 2 मिनट रिगार्ड नहीं करता इस टेबल को। 17, 16 यह है मेरे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, 17, 16 यह है मेरे पास स्टेटमेंट ऑफ
कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। खुद बताओ, एक 2016 में डिसकंटिन्यूड है और 17 में क्या हो गया, 17 में क्या हो गया सर 17 में ये रिवर्स हो गया। तो सीधी सी बात है, 16 में डिसकंटिन्यूड था तो 16 में डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन 17 के एंड में नॉर्मल बन चुका है, तो नॉर्मल, चूंकि 17 में नॉर्मल है तो 17 के पीएनएल में इसके रिजल्ट्स नॉर्मल दिखाए गए होंगे। तो सर 16 में 2 हमने जब लास्ट ईयर अकाउंट्स बनाए होंगे तो डिसकंटिन्यूड दिखाया होगा, मैं रीस्टेट करके उसको नॉर्मल कर दूंगा। ठीक है जी, रीस्टेटेड। ठीक है जी सर। इसका पार्ट 2, डिवीजन बी वाज क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल इन 2016 एंड सोल्ड इन 2017। सर 2016 में डिसकंटिन्यूड था और 17 में बेच दिया। ठीक है जी, 16 में डिसकंटिन्यूड था, 17 में सोल्ड आउट जी। जब 16 में डिसकंटिन्यूड था तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, और 17 में बेच दिया तो 17 के एंड पे नॉट अपीयरिंग, आएगा ही नहीं बैलेंस शीट के ऊपर। और चूंकि सर 17 में ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन रहा है थोड़े टाइम, तो सर ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के तौर पे दिखाया जाएगा 17 का पीएनएल भी इसका और 16 का पीएनएल भी इसका। ठीक है जी, वो 16 में तो था ही है, कोई रिस्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। फिर सी was classified as held for sale at the start of 17 and sold during the year। ठीक है जी, 17 में डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन बना और सोल्ड आउट इन 2017। सीधी सी बात है, लास्ट ईयर सर ये नॉर्मल होगा। ठीक है जी, और सर इस साल हमने चूंकि इसको बेच दिया तो नॉट अपीयरिंग आ रहा होगा। ठीक है जी, नॉट अपीयरिंग आ रहा होगा। उसका स्पेलिंग भाई सही लिख लेना यार, स्पेलिंग तो जो पता है यार हमेशा तो इशू रही है अपनी। हाँ जी, 17 और 16 सर पीएनएल सर 2016 में ये नॉर्मल ऑपरेशन के तौर पे रहा होगा, लेकिन जब 17 में डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन बना और इसका पीएनएल फॉर द ईयर बनता है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के तौर पे बनाएंगे, तो हम कंपैरेटिव को भी रीस्टेट कर देंगे। ठीक है जी, तो सर इस टेबल को हमने करेक्ट करके ये बना लिया, उससे मांगा भी यही था कि टेबल करेक्ट करके दे दें। ठीक है जी, क्लियर है भैया। उसने इन्फॉर्मेशन दी है कि बताएं क्लासिफिकेशन क्या होगी, देख लीजिएगा इसको। जज़ाकल्लाहु खैरन।